कैसे हैं मेरे प्यारे छात्र छात्रा। आई होप के प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफ़ी बेहतरीन चलेगी। तो आज की इस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के हिंदी के मस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। आज की इस क्लास में 150 मस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, 2025 के परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। इसलिए इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा क्योंकि 2025 में पूछे जाने का काफ़ी ज़्यादा संभावना है और काफ़ी बार बिहार बोर्ड में पूछा भी जा चुका है। इन सारे प्रश्नों को आपको क्वेश्चन को देखने से ही पता चल जाएगा कि कौन कौन ऑप्शन में पूछा गया है और हम साथ में चर्चा भी करेंगे कि कौन सा साल में पूछा गया है। ठीक है ना। इससे पहले मेरी क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट आप लोग कर लीजिए और हम अपने क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और 1 नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे, बातचीत पाठ क्या है, जल्दी से जो है 1 का ऑप्शन बतला दीजिए और कम समय में हम खत्म करने का प्रयास करेंगे क्योंकि 150 क्वेश्चन हमको खत्म करना है। ठीक है ना। तो बातचीत पाठ जो है आपको पता है निबंध है, तो कैसा निबंध है, ललित निबंध है। ऑप्शन जो हो जाएगा 1 का ऑप्शन हम लोग डी टिक करेंगे। याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्नों को किसी भी हाल में किसी भी परिस्थिति में देख लेना है। ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन का, बाल कृष्ण भट्ट किस युग में के निबंधकार है। तो आपको पता है मेरे भाई के भारत हिंदी युग में के जो है निबंधकार कौन है, बाल कृष्ण भट्ट जी है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, 2 का ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा, मात्र 150 क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इसलिए सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या करें मेरे भाई, कह रहे हैं ना बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा कौन सा, तो हिंदी प्रादीप जो है क्या निकाले थे, हिंदी प्रादीप मासिक पत्र निकाले थे। याद रखना है। ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखिए कहते हैं आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों पर सर्वाधिक प्रचलित हुआ, मतलब सर्वाधिक लागू हुआ किस पर हुआ, किस देश पर लागू हुआ। तो आपको पता है कि यूरोप वाले देश पर क्या हुआ, लागू हुआ था। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक करेंगे। याद रखिएगा, इन सारे प्रश्न को याद रखिएगा क्योंकि काफी सारे सवाल जो है किसी भी सन में पूछा भी जा चुका है और किसी भी सन में नहीं भी पूछा जा चुका है। तो सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से आपको दिखना है। ठीक है ना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या करें, बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है, मतलब हम लोग बातचीत करते हैं और एडिशन के अनुसार बोला गया था कि असल बातचीत 2 व्यक्तियों में हो सकती है, तो कैसा हो जाता है, बातचीत करने से मन कैसा हो जाता है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करें कि एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों में हो सकता है। अभी हम क्वेश्चन का चर्चा भी किए, कितने, 2। याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि रॉबिन्सन क्रूसो ने कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था, और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 2022 में ये प्रश्न पूछा गया। आपके मॉडल पेयर सेट में दिया होगा, जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना। ये मॉडल सेट से ही क्वेश्चन है ये। ठीक है। तो याद रखिएगा 16 वर्षों तक। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या करें, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको पता है मेरे भाई कि बाल कृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था 23 जून 1844 को हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन मृत्यु पूछेगा तो क्या मारिएगा, 20 जुलाई मारना है और कितना 1914 ईस्वी मारना है। इसमें क्या हुआ था, निधन हुई थी, मृत्यु हुई थी। याद रखना है। ठीक है ना। जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बतलाएंगे वो क्वेश्चन अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। ठीक है ना। मात्र 150 क्वेश्चन है लेकिन बतलाएंगे इधर उधर से तो 170 प्लस हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है। करें सूबेदारनी किस कहानी के पात्रा है, तो आपको पता है कि सूबेदारनी जो है उसने कहा था कहानी के पत्रा है। याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। ये भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। ठीक है ना। इस सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या करें कि कुमराई का अर्थ क्या होता है। आपको पता है कि कुमराई का जो अर्थ होता है क्या होता है, मंगनी होता है। और किस पार्ट से कुमराई जो है किस पार्ट से लिया गया है, तो याद रखिएगा उसने कहा था पार्ट से लिया गया है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या करे, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो आपको पता है कि कर्म प्रधान की कहानी है। ऑप्शन जो हो जाएगा 11th का ऑप्शन भी हम लोग टिक कर देंगे। एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है, सारे प्रश्नों को किसी भी हाल में किसी भी परिस्थिति में देख लेना है क्योंकि सारा प्रश्न 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्त के पास शेयर भी करेंगे कि वो भी क्लास का भरपूर लाभ उठा ले। ठीक है। कह रहे पलटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक के छोड़कर जाने को कहते हैं, तो याद रखिएगा 10 आदमी को कहते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक करेंगे। याद रखना है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या करें, अमृता शहर में लहना सिंह के कौन रहते थे। याद रखिएगा कि अमृता शहर में लहना सिंह के जो रहते थे ना, मामा जी रहते थे। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या करें, लहना सिंह किस पद पर था। आपको पता है कि मेरे भाई कि लहना सिंह जो था जमादार के पद पर था। याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। काफी बच्चे ऑप्शन ए टिक करें, गलत हो जाएगा। थोड़ी सी क्वेश्चन को पढ़ना है और तब आंसर को टिक करना है आपको। ठीक है ना। नहीं तो हवरा कर क्वेश्चन देख कर, कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, हवरा कर गलत ही मार
देंगे, तो गलत नहीं मारना है आपको, सही मारना है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या करें, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई, और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न और 2023 के वाला परीक्षा में ये पूछा भी जा चुका है, ठीक है ना। तो उसने कहा था कहानी जो है कब प्रकाशित हो गई, तो याद रखिएगा 1915 ईस्वी में क्या हुई थी, प्रकाशित हो चुकी थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या करें, शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे, और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शिक्षा प्राप्ति के लिए कौन गए थे, तो याद रखिएगा 16 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी। उसी समय इनको क्या बोला गया था, अमेरिका का दलाल उसी समय बोला गया था, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, कह रहा है जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है, तो उसने कहा था, सॉरी, संपूर्ण क्रांति, ठीक है ना। संपूर्ण क्रांति जो है किसके है, जयप्रकाश नारायण जी की रचना है, याद रखिएगा। और जयप्रकाश नारायण का बचपन का जो नाम होता है बाउल है, याद रखिएगा, ये भी साथ में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न 2023 में भी पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा, हम टिक कर दिए, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है, देश का भविष्य किसके हाथों में है, तो आपको पता है मेरे भाई कि जयप्रकाश नारायण बोले थे कि आजकल जो है भविष्य जो है चले गए हैं नौजवानों के हाथ में, यानी नए पीढ़ियों के हाथ में, ठीक है ना, नए पीढ़ियों के हाथ में। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 19 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जयप्रकाश नारायण के अनुसार बोला गया था कि अब देश का भविष्य जो है अब नौजवानों के हाथ में है, युवाओं के हाथ में है। इसका मतलब युवा कौन है, अभी जो चल रहा है पीढ़ी कौन है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, करें संपूर्ण क्रांति क्या है, तो आपको पता है कि संपूर्ण क्रांति जो है एक प्रकार का भाषण है। ऑप्शन जो हो जाएगा 20 का ऑप्शन, यानी 20 का ऑप्शन जो हो जाएगा 20 हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या करें कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल का छात्र आंदोलन नेतृत्व किया था, तो आपको पता है 1974 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन किया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। और देखिए यहाँ पूरा फुल कब हुआ था, तो 5 जून 1974 ईस्वी को छात्र आंदोलन पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण द्वारा हुआ था, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना, इस तरह। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो हुआ था कब हुआ था, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, और 2022 वाला परीक्षा में पूछा गया, ठीक है ना, 1952 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या करें, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, और काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पर काफी फोकस कीजिएगा आप लोग कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, तो याद रखिएगा बेगूसराय, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा 23 का ऑप्शन बी हम लोग टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या करें, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था, कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो पद्मभूषण पुरस्कार दिया गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। इन सारे प्रश्नों को अच्छे तरीका से आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि 150 क्वेश्चन है, और 150 में क्वेश्चन में नहीं आएगा ना, तो 35 क्वेश्चन आपको आ जाएगा, ठीक है ना। अगर 150 क्वेश्चन मान लीजिए आपको जो है पूरा साल पढ़ते हैं, 12 महीना पढ़ते हैं, तो 12 माह पढ़ते हैं, तब ना आपका जो है 50 नंबर नहीं आता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना, 50 नंबर नहीं आता है, लेकिन 50 नंबर आना चाहिए, ठीक है ना, पूरा साल भर। तो यहाँ 150 हम क्वेश्चन बतला रहे हैं, उसमें से 35 से 30 क्वेश्चन आपको आ जाएगा फाइनल बोर्ड परीक्षा में, तो आप लोग अच्छे से वो देखिएगा प्रश्न को, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका के में प्रकाशित हुई थी, तो याद रखिएगा वो हो जाएगा 25 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा छात्र सदहोरण, ठीक है, ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 करें कि अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंधित है, किस विधा से संबंधित है, तो 26 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा निबंध से संबंधित है। और अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है, ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा। और अर्धनारी जो है शंकर और पार्वती का काल्पित रूप है, ये भी साथ में याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या करें, निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना अभिनय चर्चा की कौन है, तो याद रखिएगा ये जो है ना 27 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, उर्वशी है, ठीक है ना, उर्वशी है, याद रखना है आपको, एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है। 28 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है, यहाँ पूछा जा रहा है दिनकर जी की नहीं है तो कौन नहीं है, तो याद रखिएगा जूठन जो है नहीं है, किसका है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के है, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या करें, अर्धनारीश्वर काल्पित रूप क्या है, अभी नहीं, हम 3 क्वेश्चन पहले चर्चा किए, तो कौन है, शिव और पार्वती, यानी शंकर और पार्वती की है, याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन का प्रेमचंद्र थे, प्रेमचंद्र क्या थे, तो आपको पता है मेरे भाई के कथाकार थे, ऑप्शन जो हो जाएगा 30 का ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे। काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस सारे प्रश्न में, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या करें, मालती के बच्चे का क्या नाम था, मालती के बच्चे का नाम क्या था, आगे बताइए कि मालती के पति का नाम क्या था, तो आप लोग मारिएगा महेश्वर मारिएगा, ठीक है ना, महेश्वर मारिएगा। और यहाँ क्या पूछा जा रहा है, पुत्र का नाम पूछा जा रहा है, बच्चे का नाम पूछा जा रहा है, टीटी मारिएगा, ठीक है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 32 क्या करेंगे, अगे मूलतः क्या थे, अगे जी मूलतः क्या थे, तो याद रखिएगा 32 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, कहानीकार थे अगे जी, ठीक है ना। और आगे का पूरा नाम क्या होता है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य आगे होता है, ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा। हम बोले थे कि मात्र 150 क्वेश्चन है, लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके 170 से 80 हो जाएंगे क्वेश्चन, अभी नहीं हम बोले थे 20 क्वेश्चन पहले, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आया था, अभी क्या होगा, ग्रेगी नामन के, ठीक है ना। और मालती के पति एक प्रकार का डॉक्टर था, ठीक है ना, एक डॉक्टर था, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 34 कह रहा है कि अगे जी पहली कहानी कब प्रकाशित किए थे, अगे जी पहली कहानी जो है कब प्रकाशित कर चुके थे, तो याद रखिएगा 1924 ईस्वी में क्या किए थे, प्रकाशित कर चुके थे। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि लेनिन की मृत्यु जो हुई थी कब हुई थी, 1924 में हुई थी। और एक और क्वेश्चन बनता है कि जयप्रकाश नारायण द्वारा बने थे, तो याद रखिएगा 1924 ईस्वी में ही बने थे, ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ेंगे, और 35 नंबर क्वेश्चन का रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी क्या बोले थे, अगे जी, तो अगे जी कहां पर है, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, और अगे जी का हम पूरा नाम भी बतलाए थे, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 कर रहे तार सप्ताह का संपादक कौन है, तार सप्ताह का प्रकाशन जो है कौन से व्यक्ति है, तो 36 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हम लोग टिक करेंगे। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट प्रश्न है, अगर ऐसा प्रश्न आ जाता तो हमें नहीं लगता है कि आप लोग क्वेश्चन को छोड़ेंगे, छोड़ना नहीं है, वहां सारे क्वेश्चन को अवेलेबल मारना है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या करें, भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन सी है, तो आपको पता है कि एक लेख और एक पत्र जो है भगत सिंह की रचना है, याद रखिएगा। और जो है एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है, यह एक प्रकार का कैसा पत्र है, ऐतिहासिक पत्र है, ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन करें कि एक लेख और एक पत्र के भगत सिंह ने किसको पत्र लिखकर भेजा था, तो याद रखिएगा सुखदेव को, ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा 38 का, याद रखना है, ठीक है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या करके सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का संगठन किए थे, किस दल का, तो याद रखिएगा 39 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, नौजवान भारत सभा का, ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्त के पास शेयर करेंगे, वो भी क्लास का भरपूर लाभ उठाए, और सारे बच्चों को शेयर करेंगे, एक बार सारे ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का कह रहा है ना कि भगत सिंह के पिता का क्या नाम था, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा 40 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, सरदार किशन सिंह था, ऑप्शन याद रखिएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या करें, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते हैं, तो याद रखिएगा प्रताप, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या करें, जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन सी है, जगदीश चंद्र माथुर की रचना जो है कौन सी है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वो सदा नीरा, और शिक्षा जो है जय कृष्ण मूर्ति की है, और रोज जो है अगे जी की है, और जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, चारों का आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था, सजा के लिए क्या विश्वास था, तो याद रखिएगा 43 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, मृत्यु दंड, ठीक है ना, मृत्यु दंड क्या था, विश्वास था, ठीक है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। और इन सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रखिए, क्योंकि इन सारे प्रश्न को 2025 में आने का काफी ज्यादा संभावना है, इसलिए आपको जो है इन सारे प्रश्न पर काफी फोकस करना होगा, काफी कमांड करना होगा क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या करेगा, प्रिंस क्रोटोटनी क्यों कौन था, तो जल्दी से जो है 44 का ऑप्शन बतला दीजिए, तो अर्थशास्त्र का विद्वान था, ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई, करे जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि जगदीश चंद्र माथुर जो है मूलतः क्या थे, तो याद रखना है 45 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि वो क्या थे, निबंधकार थे, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि गंडक नदी का चर्चा किस शीर्षक पाठ में हुई, तो आपको पता है कि वो सदा नीरा जो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया है उसी पाठ में ना चर्चा हुई है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी, किसने जगह दी थी, तो मंठ के महत ने दिए थे, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा 47 का, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई, कह रहे हैं कि बहुजन स्वप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है, तो याद रखिएगा 48 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचा गया है, याद रखना है, इन सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि इन सारे प्रश्नों को आने का 2025 में आने का पूरा फुल संभावना, इसलिए इन सारे प्रश्नों पर काफी अच्छे से आपको कमांड करना होगा, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन क्या करें, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे, मतलब बने थे, ठीक है ना, बने थे, तो याद रखिएगा 49 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, बिहार के, याद रखिएगा बिहार, आप लोग जिस जिले से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना।
चलिए, क्वेश्चन नंबर 50 क्या करे कि गांधी जी चंपारण में कब आए थे? तो आपको पता है मेरे भाई कि गांधी जी जो चंपारण में आए थे, वो आए थे कितना, अप्रैल 1917 ईस्वी में आए थे। याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 51 का आकर है कि ओ सदानीरा के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जी है। ऑप्शन जो हो जाएगा 51 का ऑप्शन जो हो जाएगा, ये हम लोग टिक करेंगे, ठीक है। चलिए, 52 नंबर क्वेश्चन का जानवर और जानवर शीर्षक रचना का किनकी है? जानवर और जानवर शीर्षक रचना किनकी है? तो याद रखिएगा 52 का ऑप्शन जो हम लोग टिक करेंगे, वो बी टिक करेंगे। वो ओम पर कहते वो मोहन राकेश जी की है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे। कि बस सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्त के पास शेयर करेंगे को भी क्लास का भरपूर लाभ उठा ले, ठीक है ना। शेयर करना ना भूलिएगा आप लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 53 क्या करेगा? मानक विष्णु से दूध की जगह क्या मांगता था? तो आपको पता है पानी मांगता था। क्या मांगता था? पानी मांगता था। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? करे मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह क्या है? क्या है? तो याद रखिएगा 54 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। आषाढ़ का एक दिन है, याद रखिएगा। ये काफी सारी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2023 वाला में पूछा गया है प्रश्न, ठीक है। चलिए, 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादन करते हैं? तो याद रखिएगा सारिका, ठीक है ना। सारिका ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। 55 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? और काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा 56 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, नई कहानी के आंदोलन के, ठीक है। चलिए, 57 नंबर क्वेश्चन क्या करे मेरे भाई? करे मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक क्या है? एकांकी शीर्षक मतलब मोहन राकेश जी कौन से चैप्टर का लेखन किए हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, सिपाही की मां, सीधा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 58 क्या करेंगे? जनयुग में पत्रिका के संपादक कौन थे? जल्दी से जो है 58 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो नामवर सिंह है, याद रखना है। ऑप्शन डी हो जाएगा। इन सारे प्रश्नों को काफी अच्छे से आप लोग कमांड कीजिए, सारे प्रश्नों को मुट्ठी में कर लीजिए, क्योंकि इन सारे प्रश्न में से 35 से 40 प्रश्न आपको आएंगे। हम बार बार बोल रहे हैं कि आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। तो अच्छे तरीके से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 59 का है कि रामधारी सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन है? कौन है? जल्दी से जो है 59 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो याद रखिए प्रगति और समाज है, याद रखिएगा, आपको पता ही है, ठीक है ना। चैप्टर में याद रखिएगा और लेखक का नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि उन सारे इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। कह रहा है 60 नंबर क्वेश्चन का कविता के नए प्रतिमा के लेखक को जो है कौन है? तो याद रखिएगा 60 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना। बी हो जाएगा, नामवर सिंह है। और देखिए एक और क्वेश्चन बनता है, कविता के नए प्रतिमा के कब लागू हुए थे, कब प्रतिपादन हुए थे? तो याद रखिएगा कितना में, 1971 में। और एक प्रश्न आपको कहीं आगे चल के मिलेंगे ही, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ 61 का कर देखिए, क्वेश्चन पूछ ही दिया। कह रहे नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो अभी हम वही ना बात बोले, तो कितना 1971 को हम बोले थे ना कि आगे चलकर मिल भी जाएगा, क्योंकि इंपोर्टेंट प्रश्न है 2025 की परीक्षा के बीच, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, 62 नंबर क्वेश्चन करें, ओम प्रकाश वाल्मीकि कौन सा रचना लिखे हैं? ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा कौन सा पाठ रचा गया है? तो याद रखिएगा जूठन। जूठन पाठ एक प्रकार का दलित आत्मकथा है। कैसा है? दलित आत्मकथा है, आत्मकथा है। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी हम लोग टिक करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी क्या कौन कहता था? कौन कहता था? पिताजी कहते थे, ठीक है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सारे बच्चे जो क्लास से नए जुड़े और जो पुराने जुड़े हैं, दोनों बच्चे के लिए अवेलेबल बोला जा रहा है बात को, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 64 क्या करे? सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? तो याद रखिएगा 64 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा सुखदेव सिंह त्यागी का। ऑप्शन ये हम लोग टिक करेंगे, ठीक है। चलिए, 65 नंबर क्वेश्चन करें, लेखकों को विश्वविद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? तो पिताजी ने देख लिया कि कौन मेरे बेटे से झाड़ू लगवा रहा है, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जूठन पाठ क्या है? जूठन पाठ जो है क्या है? तो हम क्या बोले थे? दलित आत्मकथा है। तो यहाँ पर कहाँ दिया है? ऑप्शन डी दिया है। ऑप्शन डी हम लोग टिक करेंगे, याद रखना है। इन सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। कह रहे 67 नंबर क्वेश्चन करें, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म जो हुआ था कब हुआ था? और काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। 67 का ऑप्शन फटाफट आप लोग बता दीजिए क्या हो जाएगा? तो 23 जून 1950 को हुआ था। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 68 क्या करें? सुरक्षा कहाँ हो सकती है? देखिए, सुरक्षा वहां हो सकती है, घर के भीतर भी नहीं हो सकती है, अंधेरे में भी नहीं हो सकती है, और पलायन मतलब वेग, ठीक है ना। और यहाँ चुनौती को झेलने में जो वहाँ क्या हो सकती है? सुरक्षा हो सकती है। वहाँ बात से टक्कर करने में, वहां से क्या करने, लड़ाई करने में, वहां क्या हो सकती है? सुरक्षा हो सकती है, ठीक है ना। डरने से सुरक्षा नहीं हो सकती है। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 69 क्या कर रहे हैं मेरे भाई, कह रहे हैं मलयज का जन्म जो हुआ था, मलयज जी का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, तो याद रखिएगा 69 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1935 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना, बी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे, मलयज का मूल नाम क्या है, भरत जी श्रीवास्तव है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। याद रखिएगा इन सारे प्रश्न को अच्छी तरीका से याद रखिएगा, क्योंकि इन सारे प्रश्न को बिहार बोर्ड में आने का काफी ज्यादा चांसेस है और पूछे जाने का भी काफी ज्यादा चांसेस है, तो आप लोग अच्छे से इस सारे क्वेश्चन को मुट्ठी में अपना कर लीजिए, ठीक है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रचने रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है, रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है, तो याद रखिएगा 71 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि 1995 ईस्वी में परिवेशन सामान किसे प्राप्त हुआ था, और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो किसे प्राप्त हुआ था, 1900 कितना हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन सॉरी डी हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को मिला था, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 क्या कर रहा है, कह रहा है ना, कह रहा है कि मलयज के पिता का क्या नाम था, मलयज जी के पिता का नाम क्या था, तो आपको पता है मेरे भाई 73 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है ना, त्रिलोकीनाथ वर्मा था, ऑप्शन बी हम लोग टिक करेंगे। 74 क्या कह रहा है, मलयज जी छात्र जीवन में कैसे किस रोग से ग्रसित थे, तो याद रखिएगा क्षय रोग से, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। और काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 150 क्वेश्चन है और कम समय में प्रयास करेंगे हम लोग खत्म करने का, ठीक है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि लेखकों को किसने एक 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 103 नोट दिए, एक एक 100 के 3 नोट दिए, किसने दिए थे, तो याद रखिएगा 75 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक करेंगे, डॉक्टर पंत ने, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन करेगा उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था, जल्दी से जो है 76 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, एक 1 जनवरी 1992 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। चलिए 52 ईस्वी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है ना, कह रहा है कि अतिरिक्त शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के थे, तो याद रखिएगा 52 साल, ठीक है ना, 52 साल कहां पर दिया है, सॉरी 55 साल ना होगा, 77 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 55 साल याद रखिएगा, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 78 क्या करें, तिरिच पाठ क्या है, तिरिच पाठ क्या होता है, कि तिरिच क्या होता है, तो याद रखिएगा ये होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, जहरीला रिजाल्ट होता है, ठीक है ना, लिजाल्ट होता है, ठीक है, ऑप्शन याद रखिएगा। 79 क्या कह रहा है कि शिक्षा हिंदी साहित्य के किस विधा के अंतर्गत आता है, जल्दी से जो है 79 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, याद रखिएगा संभाषण होता है, ऑप्शन हम लोग 80 करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, और 80 नंबर क्वेश्चन का जय कृष्ण मूर्ति के पिता का क्या नाम था, जिद्दू कृष्ण मूर्ति, क्या था, जिद्दू कृष्ण मूर्ति, कहां पर है, सॉरी पिता का नाम ना पूछा जा रहा है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा नारायण जिद्दू, ठीक है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 80 का, याद रखिएगा। और हम क्या बोल दिए थे, जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम, ठीक है ना, तो जिद्दू कृष्ण मूर्ति याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 क्या कर, जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है, यहाँ पूछिए दिया जिद्दू कृष्ण मूर्ति, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रीड वेटर की नजर में जय कृष्ण मूर्ति क्या थे, तो विश्व शिक्षक थे, याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई का, जय कृष्ण मूर्ति की रचना इनमें से कौन सी है, शिक्षा जो है जय कृष्ण मूर्ति द्वारा रचा गया है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक करेंगे, एक भी क्वेश्चन को छोड़ने वाले नहीं है और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से हम लोग डिजाइन करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 क्या करें, मेधा कहां नहीं हो सकती, देखिए मेधा वहां नहीं हो सकती जहां भय हो, ठीक है ना, जहां भय हो वहां नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, क्योंकि भय से कुछ होता है, मतलब डरने से कुछ होता है, नहीं होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 क्या करें, बचपन में किस वातावरण में रहकर रहना आवश्यक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2025 के परीक्षा के व्यू से, बचपन में किस वातावरण में रहना अति आवश्यक है, तो याद रखिएगा स्वतंत्र अवस्था में रहना, यानी आजादी में रहना क्या है, वातावरण में रहना अति आवश्यक है, ठीक है। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि क का उच्चारण स्थान क्या है, तो क ख ग घ ग है ना, तो ये कंठ मार देना, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 क्या कर रहा है, भ का उच्चारण क्या स्थान क्या है, देखिए प फ भ भमा है ना, तो ओठ हो जाएगा, इनमें से पफ आए ना तो उसमें ओठ मार दीजिएगा आंख मूंद कर आप लोग, ठीक है, सही हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी भी भाषण के मूलतः शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा 88 का ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे, ये टिक करेंगे, तत्सम कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, इन सारे प्रश्न को अच्छे तरीका से पढ़िए, क्योंकि इन सारे प्रश्न को बिहार बोर्ड में आने का काफी ज्यादा चांसेस है, इसलिए आपको जो है इन सारे प्रश्नों को पढ़ना अति आवश्यक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्त के पास शेयर करेंगे, को भी क्लास का भरपूर लाभ उठाइए, ठीक है। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि मंडली शब्द का संज्ञा क्या होता है, मंडली जो होता है क्या होता है, समूह में होता है, ठीक है ना, सभा हो गया, सैनिक हो गया, ये जो होता है समूह में होता है, इसलिए समूहवाचक हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा मंडली जो है क्या है, समूहवाचक
वाचक है, ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन का, भारतीय शब्द में कौन सा संज्ञा होता है? भारतीय जो है, भारत जो है, भारत क्या है? तो व्यक्तिवाचक है, भारत नाम है हम लोगों का, देश का नाम है, ठीक है ना, तो क्या है, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 क्या करें, मनावता। मनावता शब्द में कौन सा संज्ञा होगा? देखिए मनावता यानी मन का बात हो रहा है, यानी भाव का बात होगा, तो भाववाचक ना हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा 92 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 5 प्रकार के होते हैं, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन का, गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? गायक कह रहा है तो स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? गायिका हो जाएगा, तो कहां दिया है? ऑप्शन बी में दिया है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 क्या करेगा, पाठक शब्द क्या है? तो पाठक, देखिए पाठिका रहे, अगर पाठिका रहता तो स्त्रीलिंग रूप हो जाता ही, लेकिन ये पाठक जो है पुल्लिंग रूप है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, और ये प्रश्न पर काफी फोकस कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 क्या करेगा, सोहन पढ़ता है किस काल का उदाहरण है? सोहन पढ़ता है तो किस काल का उदाहरण? तो वर्तमान, अभी पढ़ रहा है वो, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं अभी, तो वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है ना, आप लोग भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 क्या कर रहा है, करे भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? इस वाक्य में कौन किस शब्द सर्वनाम का उदाहरण? देखिए यहाँ पर कौन है, यहाँ प्रश्नवाचक पूछने का बोझ हो रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन का, पर्वत का विशेषण क्या होता है? पर्वतीय होता है, कहां दिया है? ऑप्शन सी में दिया है। और एक याद रखिएगा, समाज का भी विशेषण, समाज का याद रखिएगा, समाज का सामाजिक होता है, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन का, प्रथम का विशेषण क्या होता है? प्राथमिक होता है, ठीक है ना। प्राथमिक कहां दिया है? ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए हम लोग टिक करेंगे, ठीक है। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन करें कि अवगुण में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? जो शब्द के पहले जुड़ जाता है उसे उपसर्ग बोलेंगे, और जो अंत में जुड़ जाता है उसे प्रत्यय बोलेंगे, ठीक है ना। तो अब जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। एक होता है प्रतिदिन, प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है? देखिए तो प्रति हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि ये बिहार बोर्ड से काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है प्रश्न, ठीक है ना, इसलिए प्रश्न को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 का देखिए, यहाँ 100 नंबर में पूछ ही दिया, कह रहा है कि प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग? प्रतिदिन आए, प्रतिनिधि आए, इसमें क्या हो जाएगा? प्रति उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 100 क्वेश्चन हो गया, और 50 क्वेश्चन देखना है, और अच्छे से आप लोग बनाकर देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से 1 क्या करे कि चित्र रेखा किस कवि की रचना है? चित्र रेखा जो है किस लेखक की रचना है? तो आपको पता है 1 से 1 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी जी की है, याद रखिएगा। 102 नंबर क्वेश्चन क्या करे, जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? तो जायस और अमेठ में है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। और ये राजस्थान में कहाँ पड़ता है? सॉरी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी में मत पड़ता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस कविता जो है कौन सी लिखी है, ठीक है ना, कौन सी कविता है मलिक मोहम्मद जायसी की? तो याद रखिएगा, करपक जो है मलिक मोहम्मद जायसी की, और पुत्र वियोग जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की, और शमशेर बहादुर सिंह की उषा है, हारजीत अशोक वाजपेयी जी की है, चारू याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। 104 नंबर क्वेश्चन के, जायसी जी थे कौन, क्या थे? जायसी जी क्या थे? तो फकीर थे, ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इन सारे प्रश्नों को अच्छे तरीका से आप लोग याद रखिए, ठीक है। चलिए 105 नंबर क्वेश्चन करें, जायसी जी की रचना पदावत किस भाषा की है? अवधी भाषा की है, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अपने दोस्त के पास शेयर करेंगे कि वो भी क्लास का भरपूर लाभ उठा ले, ठीक है। चलिए 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जायसी ने रत्नसेन तथा पदावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा था? किस प्रकार जोड़ा था? तो याद रखिएगा 106 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, रक्त के रूप में लेई द्वारा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति जायसी जी की नहीं है? कौन सी कृति जो है जायसी जी की नहीं है? तो याद रखिएगा भक्तमाल जो है ना जायसी जी की नहीं है, और किसकी है? भक्तमाल किसकी है? तो आपको पता है कि नाभा दास की है, किसकी है? नाभा दास जी की है, याद रखिएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। और पूछेगा कि भक्तमाल किसकी रचना है? तो नाभा दास की है, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 क्या करें कि सूरदास का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? जना कहाँ है? तो सीही में है, सूरदास की जन्म स्थान जो है कहाँ है? सीही में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और 109 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? और 2025 के परीक्षा के व्यू से एक काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का सूर्य जो होता है किस कवि को कहते हैं? तो याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, सूरदास को हम लोग कहते हैं, ठीक है। 110 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तत्संग में किस और अभी किसकी अभिरुचि थी, किनकी अभिरुचि थी? तो याद रखिएगा 110 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, सूरदास की रुचि थी, ठीक है। 111 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और
111 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है, और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2025 के परीक्षा के भी उसे, कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि जो है कौन से व्यक्ति है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सूरदास जी है। ठीक है, चलिए 112 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है, किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है, तो याद रखिएगा 112 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ब्रज भाषा, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि सारे प्रश्न जो है 2025 में पूछे जाने के काफी ज्यादा चांसेस है, इसलिए इन सारे प्रश्नों को अच्छे तरीका से आपको डिजाइन कर लेना है, याद कर लेना है, मुट्ठी में कर लेना है। ठीक है, 113 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। 113 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए, तो सूरदास जी है, याद रखिएगा। ठीक है ना, कि देखिए आप लोग कितना देख रहे हैं कि सूरदास जी के खाली लेखक ही आ रहे हैं। ठीक है ना, चलिए 114 नंबर क्वेश्चन करें, कृष्ण कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहा था, तो नंद जी के गोद में बैठकर वो क्या कर रहे थे, भोजन अपना कर रहे थे, याद रखिएगा। 115 नंबर क्वेश्चन क्या करें, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना था, आपको पता है क्योंकि एक क्लास में हम काफी ज्यादा क्लास में हम चर्चा भी की है कि मीरा ने अपना प्रियतम जो है माने थे कृष्ण को माने थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 116 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहे किस कवि का पूरा मूल नाम राम बोला था, राम बोला था कौन कवि का, तो याद रखिएगा तुलसीदास जी का था, ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 117 क्या कर रहा है कि हिंदी का समन्वयवादी कवि किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा 117 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा तुलसीदास को ही कहा जाता है, याद रखना है। इन सारे प्रश्नों को अच्छे तरीका से याद रखना है, क्योंकि इन सारे प्रश्नों में से काफी सारे प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछे जाने का काफी ज्यादा चांसेस है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 118 क्या करे कि तुलसीदास का अस्थाई निवास कहाँ है, तो याद रखिएगा काशी में है। कहाँ है, 118 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, काशी में है, ऑप्शन बी हम लोग टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 क्या करे कि बरवे रामायण किनकी रचना है, और काफी बार हम क्लास में चर्चा भी की है कि किस लेखक की रचना है, तो 119 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, तुलसीदास जी की है, ऑप्शन सी हम लोग टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 क्या करे कि काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए, मतलब विद्या का अध्ययन किए। ठीक है ना, विद्या का अध्ययन किए, तो ये 120 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 15 वर्ष रहकर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 121 कह रहा है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो काफी बार हम क्लास में चर्चा की है, और काफी बार हम आपको बीच एक क्वेश्चन लाए भी हैं आपके बीच। ठीक है ना, कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु जो थे नरहरि दास जी थे, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए 122 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि कवितावली के रचनाकार कौन है, कवितावली के रचनाकार जो है कौन से व्यक्ति है, तो याद रखिएगा 122 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, तुलसीदास जी है, याद रखना है। ठीक है, बोलिएगा खाली तुलसीदास जी रचे हैं, नहीं भाई सारे व्यक्ति रचे हैं, काफी सारे क्वेश्चन रचे हैं। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, 123 कर रहे हैं कि छप्य क्या है, छप्य जो पाठ लिखे हैं, छप्य जो है कविता है, कविता ये भूषण जी लिखे हैं। ठीक है ना, छप्य जो है, छप्य कौन लिखे हैं, अगर नाभादास छप्य लिखे हैं, नाभादास। ठीक है ना, नाभादास द्वारा छप्य पाठ लिखा गया है। और देखिए छप्य जो है क्या है, ठीक है ना, छंद है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 123 का। चलिए 124 नंबर क्वेश्चन क्या करें, नाभादास किसके समकालीन थे, नाभादास जी जो थे किसके समकालीन थे, तो 124 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाए तुलसीदास के समकालीन थे, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्त के पास शेयर करेंगे कि वो भी क्लास का भरपूर लाभ उठाए। ठीक है ना, लेकिन क्लास को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न तो भूलिएगा। ठीक है, चलिए 125 नंबर क्वेश्चन करें कि किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं, जल्दी से जो है 125 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा, सूरदास के। ठीक है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए 126 नंबर क्वेश्चन करें, नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में बताते हैं, तो याद रखिएगा कबीर और तुलसीदास, ऑप्शन बी हो जाएगा। 127 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता है, किस कवि के पिता है, तो 127 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा भूषण जी की है, ऑप्शन ए हम लोग टिक करेंगे। चलिए 128 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि भूषण की कविता निम्न में से कौन सी है, भूषण जी की कविता जो है निम्नलिखित में से कौन सी है, तो ये याद रखिएगा 128 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, कवित जो है भूषण जी की रचना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 129 क्या कर रहा है कि छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है, कौन सा, तो याद रखिएगा 129 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा रौद्र रूप। ठीक है ना, चलिए
क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भूषण की है? कौन सी रचना जो है भूषण जी की है? तो याद रखिएगा 130 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। याद रखिएगा, इन सारे प्रश्नों को अच्छे तरीका से आप लोग याद रखिए, क्योंकि इन सारे प्रश्नों को बिहार बोर्ड में आने का काफी ज्यादा चांसेस है, ठीक है ना। तो 131 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 131 नंबर क्वेश्चन करें कि किसके हित का वचन कौन करता है? तो याद रखिएगा 132 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। कबीर करते हैं, याद रखना है, ठीक है। चलिए 133 नंबर क्वेश्चन, 132 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का रूपणन हुआ है, निरूपण हुआ है, ठीक है ना। निरूपण हुआ है तो 132 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, 105 हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 133 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई? कह रहा है कि शिवावाणी में किनकी वीरता का व्याख्यान किया गया है, मतलब बताया गया, ठीक है ना, बताया गया, तो 133 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 134 क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सी कवि छायावादी है? कौन से कवि जो है छायावादी है? तो याद रखिएगा 134 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी है, ऑप्शन बी हम लोग टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 135 क्या करें कि काम्यानी महाकाव्य में काम्यानी कौन है? काम्यानी महाकाव्य में काम्यानी कौन है? तो याद रखिएगा 135 का ऑप्शन बी हम लोग टिक करेंगे, श्रद्धा है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 136 क्या करें? जयशंकर प्रसाद का निधन जो हुआ था कब हुआ था? और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 136 नंबर। तो जयशंकर प्रसाद जी का जो निधन हुआ था, याद रखिएगा 136 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, 1937 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए 137 ईस्वी 137 नंबर क्वेश्चन करें, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन है? तो याद रखिएगा काम्यानी जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए 138 नंबर क्वेश्चन करें, आंसू किनकी रचना है? आंसू जो है किस लेखक की रचना है? तो 138 का ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में 139 क्या कह रहा है? करे कि जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है? जयशंकर प्रसाद द्वारा कौन सा कविता लिखा गया है? तो याद रखिएगा 139 का ऑप्शन जो हो जाएगा वी हो जाएगा, तुमुल कोलाह कलह में, ठीक है। चलिए 140 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई? करे जयशंकर प्रसाद कितने वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हो गए, मतलब पिता से विहीन हो गए, मतलब अलग हो गए, ठीक है ना, पिताजी मृत्यु हो गई पिताजी की, ठीक है ना। तो याद रखिए 140 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 12 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। चलिए 141 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और 141 नंबर क्वेश्चन करेगा सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? तो याद रखिएगा कार दुर्घटना में हुई थी। क्या कार दुर्घटना में हुई थी? ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है ना। 141 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 1904 ईस्वी में क्या हुआ था? जन्म हुआ था 1948 ईस्वी में 15 फरवरी याद रखिएगा, फरवरी 1948 ईस्वी में जो हुआ था, मृत्यु हो चुकी थी जो कार दुर्घटना में हुई थी, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 142 की तरफ बढ़ेंगे। पुत्र वियोग का शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या था, क्या है? तो याद रखिएगा उनका जो है क्या है, उनका पुत्र होगा, ठीक है ना, यानी उनका लड़का होगा, ऑप्शन 142 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 143 की तरफ बढ़ते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था इलाहाबाद में हुआ था, याद रखना है, ऑप्शन सी मारना है, वाराणसी नहीं मारना है, गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी मारना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 144 की तरफ बढ़ेंगे और 144 नंबर क्वेश्चन का है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म जो हुआ था कब हुआ था, कब हुआ था? तो याद रखिएगा कब हम बतलाए थे, 16 अगस्त 1904 को हम बतलाए थे ना। मृत्यु जो हुआ था 15 फरवरी अभी भी हम चर्चा किए, 15 फरवरी 1948 ईस्वी को अभी हम बतलाए, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, लेकिन मृत्यु भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 145 नंबर क्वेश्चन का सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहयोग क्यों मारी थी, असहाय क्यों मानी थी? तो याद रखिएगा 145 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, पुत्र वियोग के कारण, ठीक है ना। चलिए 146 नंबर क्वेश्चन का है कि जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? यह पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता की है? तो आपको पता है, यहाँ सीधा क्या कह दिया, यहाँ क्वेश्चन ही पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में भी आंसर आपको मिल जाएंगे। तो याद रखिएगा उषा, याद रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 147 क्या करे कि इतने पास अपने किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा 147 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, शमशेद बहादुर सिंह द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन डी हम लोग टिक करेंगे। 148 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई? कह रहा है ना शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है? जल्दी से जो है 148 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 148 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि शमशेर बहादुर सिंह ने क्या उत्साह कविता की चर्चा किए हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखना है, एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज न कीजिए और सारे प्रश्न को किसी भी हाल में किसी भी परिस्थिति में पढ़ने का प्रयास
कीजिए, आपके पास टाइम भी कम है और काफी ज्यादा क्वेश्चन का भी दबाव है आपके ऊपर, ठीक है। चलिए 149 नंबर क्वेश्चन क्या करें, शमशेद बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है, हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है, तो 149 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, कवियों के कवि कहा जाता है, ऑप्शन हम लोग सी टिक करेंगे। याद रखिएगा इन सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से आप लोग याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 150 और 150 क्वेश्चन हो गया और लास्ट क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन हो गया और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे उषा का जादू जो है कब टूटता है, तो याद रखिएगा सूर्योदय होने पर टूटता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो यहाँ 150 क्वेश्चन बतलाए हैं, उम्मीद करते हैं आप पूरा क्लास देखे होंगे, तो सारे क्वेश्चन अवेलेबल आप लोग पढ़ चुके हैं और सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए क्योंकि आपके पास टाइम कम है और आपके पास जो है टाइमिंग की कमी है, जिसके कारण आपको जो है सिलेबस का दबाव आएगा, क्वेश्चन का दबाव आएगा, तो आप लोगों को दबना नहीं है और डट के मेहनत करते रहना है क्योंकि आपके पास टाइमिंग कम है। यही हम बार बार बोल रहे हैं, टाइमिंग कम है और सिलेबस का दबाव ज्यादा है, क्वेश्चन का दबाव ज्यादा है आपके ऊपर, इसलिए आपको डरना नहीं है, ठीक है ना। और आज के क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।